जय श्री राम, जय हनुमान। मृत्यु का ज्ञान ही अमृत का द्वार है। अध्याय 2। अब हमारे व्यास जी के द्वारा श्रीमुख से अध्याय 2 के बारे में बताएंगे। लीजिए गुरु जी, आप बताइए। नमस्कार मित्रों, अब हम आगे की जानकारी आपको, जैसा कि हमने बताया, राजा परीक्षित को कलयुग का जो उनके मुकुट पर बैठ गए और उन्हें भ्रमित कर और ऋषि समीक का ध्यान भंग किया, तो ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया। श्राप की अनुभूति जब राजन को हुई, जब वो अपने थके हारे अपने महल पहुँचे और जब अपने शीश से वो मुकुट हटाया, अब मुकुट हटाने के पश्चात जब उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि उनसे एक बड़ा ही जघन्य अपराध हो गया है और जो कि उनके कुल के अंदर आज दिवस तक किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, तो वो बड़े ही चिंतित हुए और बड़े ही अंदर से व्याकुल हुए और उन्होंने ये सारी व्यथा अपनी धर्मपत्नी से कही। और उधर ऋषि समीक को जब ये ज्ञान हुआ कि उनके पुत्र ने, ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो वो उसी क्षण उन महान राजा के महल पहुँचे और जहाँ पहुंचकर उन्होंने ये बताया कि आपको श्राप मिल चुका है और आपका मृत्यु का समय नज़दीक है, तो आप इस बारे में अपने गुरुजनों से बात करें और बात कर इसके बारे में बताएं, इसके बारे में जानकारी लें, ताकि आपका मोक्ष प्राप्त हो सके, आपको मोक्ष प्राप्त हो सके। इसके पश्चात ऋषि परीक्षित ने अपने गुरुजन से जब आग्रह किया, तो गुरुजन ने कहा कि इस समस्या से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। उनके श्रीमुख से आपको भगवत गीता का जो वो है वर्णन, वो आपको सुनाया जाएगा और उसके द्वारा ही आपका मोक्ष होगा राजन। इसके पश्चात राजन ऋषि भगवान सुखदेव के पास पहुँचे, जिससे भगवान वेदव्यास जी के पहुँचे। और मतलब क्योंकि जो गुरुओं ने कहा कि जैसे मुक्ति की कामना हो, उसके पास केवल एक ही मार्ग है और वो है भक्ति का मार्ग। तो सरल उपाय भगवान वेदव्यास ने लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभेत संपत् फलो केशव कीर्तना। अर्थात जो फल तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिलता है, वो आपको केवल मात्र भगवत गीता के सुनने से मिल जाता है। कृष्ण लीलाओं के वर्णन के बारे में जितना इस कलयुग के बारे में बताया जाएगा या वर्णन किया जाएगा, कृष्ण की बाल्य कलाओं के बारे में या कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन किया जाएगा, भगवत गीता का वर्णन किया जाएगा, उसे तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ऐसा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास गए और उन्होंने वहाँ जाकर अब 7 दिवस के अंदर भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण किया। उसके पश्चात उन्हें मोक्ष मिला। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए जाके और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री राम। तो हमने आपको बताया
कि जो परीक्षित राजा को जब ये हुआ और उन्होंने भगवत गीता का वर्णन सुना सुखदेव जी के श्रीमुख से, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे कलयुग का प्रारंभ हुआ और जो भी व्यक्ति आज भी अगर भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करता है और भगवंत के बारे में, कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अति सरल उपाय है, इससे सरल उपाय और कहीं नहीं है। भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित ये एक ग्रंथ जो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा और आप इसके माध्यम से ही आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकते हैं। आपको जीवन के संघर्ष से ये आपको शक्ति प्रदान करता है और आपको मोक्ष का रास्ता बताता है और आपको ये बताता है कि आप केवल जीव मात्र इस धरती पर आए हैं और आपका उद्देश्य, जीने का उद्देश्य क्या है, वो आपको एक मार्ग प्रशस्त करता है जिससे हम सत्मार्ग पे चल सकें और अहिंसा के मार्ग पे ना जाकर, हिंसा के मार्ग पर ना जाकर और अहिंसा के मार्ग पर चले। ये हमें बताती है, भगवत गीता बताती है। तो आप समझ सक रहे होंगे कि ये जो भगवत गीता हमें कितना ज्ञान प्रदान करती है और इस ज्ञान से हमें क्या अनुभूति होती है। और भगवत गीता के ज्ञान से अब देखिए, आपको जो ये बताया गया है कि भगवत गीता एक साधारण चीज़ नहीं है। भगवत गीता बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। और तत्पश्चात कलयुग का प्रारंभ हुआ और कलयुग देख लीजिए, आजकल आपको देखने को मिल जाता होगा, लोग बाग जुआ खेलते हैं, मद्यपान गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब आदि का करते हैं और परिस्थिति गमन करते हैं, हिंसा की, क्रोध जिसके अंदर होता है, जो असत्य मद काम और क्रोध के अंदर बसा हुआ है ये कलयुग। तो आप इस मार्ग से जब हट जाएंगे तो आपको अपने आप स्वतः ही आपको मार्ग दिखने लगेगा और प्रभु मार्ग दिखने लगेगा और आप भक्ति के अंदर लीन हो जाएंगे और कृष्ण भक्ति के अंदर, मतलब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपका आराध्य कोई भी हो, आप उस आराध्य के भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, जो पितरों को स्मरण करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं और जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मेरे भक्ति भाव करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। और विराट रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारे उपदेश दिए और विराट रूप, अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसके स्वरूप से ये आज भगवत गीता का पूरा हमने आपको बताया कि भगवत गीता एक बहुत प्रचलित ग्रंथ है और महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है और बहुत ही अच्छा उपाय है। नित्य इसका पाठ जरूर करना चाहिए आपको। और जिस जीवात्मा का देह नहीं त्याग पा रहा है, उसे गीता का अध्याय सुनाएं, जिससे वो जीव इस लोक को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाए और उसको मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाए। ये अति सरल उपाय है, और बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है। पंकज जी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत ही अति सुगम सा मार्ग है और कलयुग की कैसे जो प्रारंभ हुआ, आपको मैंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और आप समझ सक रहे होंगे। मित्रजनों, जो भी मेरे मित्रजन बहनें सुन रही हैं, तो वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे और भी रोचक से रोचक तथ्य प्राप्त हो सके और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आपने अगर हमारे मृत्यु का ज्ञान ही अमृत का द्वार है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको अध्याय 2 के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आप इसका अध्याय 1 देखें। अध्याय 1 देखने के पश्चात आप अध्याय 2 देखें, तत्पश्चात आपको इस बारे में कलयुग का जो आगमन हुआ
धरती पर वो हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ कलयुग, और उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको संपूर्णतः जानकारी मिलेगी। और आप संपूर्ण जानकारी के पश्चात आप कॉन्फिडेंस से आप बता सकेंगे कि भगवत गीता जो भगवत गीता है वो कितना स्ट्रांग है और कितना पावरफुल है, और एकमात्र एक भगवत गीता ही है जो कि इस धरती से मोक्ष प्राप्त करा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।